बंगाल चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो गए और ईवीएम स्ट्रांग रूम में चला गया। लेकिन रात के 12 और 1 बजे अचानक से बत्ती गुल हो जाती है, कैमरा बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है कैमरा। कहावत सुने आप, आंख बंद डिब्बा गायब। तो यही हाल जो है बंगाल के अंदर हुआ है, जहां सबका जो है मत रखा हुआ है और अचानक सीसीटीवी कैमरा जो है रात के 12 और 1 बजे स्ट्रांग रूम का बंद हो जाता है। क्यों ये कैमरा बंद होता है, ये हम नहीं कह रहे, तमाम बातें, ये आरोप जो है टीएमसी के विधायक है बाइरन विश्वा। रात भर ड्रामा चला है स्ट्रांग रूम के अंदर। बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया था, सुरक्षित बता करके किसी सबसे सुरक्षित जगह यही है। आप जानते हैं ईवीएम का क्या रूल है? ईवीएम का रूल है कि जहां पे ईवीएम रखेगा उसके बाहर आपको एक एलईडी स्क्रीन देना है और स्क्रीन में जो सीसीटीवी जहां पे ईवीएम रखा हुआ है, ताकि जो उम्मीदवार हैं उनके नेता कार्यकर्ता बाहर डेरा डंडा डाल के उस एलईडी पे निगाहें ऐसे करके देखते रहे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होगा जब एलईडी ही नहीं लगाया जाए? क्या होगा जब अचानक 1 घंटे के लिए, आधा घंटा के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा बंद कर दिया जाए और फिर 1 घंटा बाद चालू कर दिया जाए? ऐसा ही जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बायरन विश्वा, रात भर विधायकों ने ड्रामा किया टीएमसी के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों अचानक रात के 12 और 1 बजे आंख बंद डिब्बा गायब जैसा हाल हुआ, क्यों जो है सीसीटीवी बंद हो गया। ये देखिए, अब खबर दिखाते हैं सीधा, आप तस्वीर फुटेज में देख सकते हैं। ये बायरन विश्वा है, पुलिस से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, देखने दो कि अंदर क्या हुआ, कहीं अंदर कुछ बदल तो नहीं गया। और वो ये भी बयान देते हैं कि अब हम चुनाव हार गए, अब हार गए हम चुनाव। क्यों? क्योंकि जो बंद हुआ रात के 12 और 1 बजे सीसीटीवी, वहां खेला हो गया। ये आरोप जो है बायरन विश्वा टीएमसी के विधायक लगा रहे। हेडलाइंस देखिए, बंगाल में आधी रात को ड्रामा, टीएमसी विधायक बायरन विश्वा का ईवीएम सेंटर पर हंगामा। तो टीएमसी विधायक ने ईवीएम सेंटर पर हंगामा कर दिया। पहला आरोप कि इनको जो है एलसीडी लगा करके नहीं दिया गया, एलईडी टीवी जो लगता है बाहर में, हर जगह एलईडी टीवी लगता है कि नजर रखिए, देखिए सीसीटीवी ऑन है, आपका ईवीएम रखा हुआ है। लेकिन अचानक रात के 12 बजे 1 बजे कैसे बंद हो गया, ये आरोप। देखिए क्या खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले देखिए, ये खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बायरन विश्वा ने आरोप लगाया है कि जब वे रात के करीब 10 बजे स्ट्रांग रूम का मुआवजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो सीसीटीवी कैमरा लगे थे, लेकिन बाहर उन्हें मॉनिटर करने के लिए कोई स्क्रीन नहीं लगी थी। देखिए, जबकि रूल है आपको स्क्रीन लगाना है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि स्क्रीन भी नहीं लगी हुई थी। आगे देखिए, लेकिन बाहर उन्होंने मॉनिटर करने के लिए कोई स्क्रीन नहीं लगी थी। जब उन्होंने जंगीपुर में सब डिविजनल ऑफिसर का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मॉनिटर स्क्रीन लगवाया। हालांकि उन्होंने आगे ये और एक और आरोप लगाया कि रात के करीब 12 बजे और फिर 1 बजे कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था। एक ऐसा मुद्दा जिस पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। तो गहरी चिंता व्यक्त की, हंगामा किया, हो हल्ला किया और कहा कि हम अंदर जाकर देखेंगे कहीं ईवीएम बदल तो नहीं दिया गया। देखिए, इसके बाद सुबह 4 बजे बायरन विश्वा कॉलेज वापस आए और परिसर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। तो ये जिद करने लगे कि अब हमें अंदर देखने दो भाई कि अंदर क्या हुआ, गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर दिए तुम लोग। लेकिन इन्हें हवाला दिया गया कानून का कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो इनका बड़ा आरोप कि सीसीटीवी क्यों बंद हुआ रात के 12 बजे और 11 बजे। दूसरा आरोप कि हमें एलईडी लगाकर दिया ही नहीं गया, ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं देखिए, एक और खबर आपको बता देते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी गई है। सोचिए, आखिर क्या कुछ ऐसा कर दिया पश्चिम बंगाल में जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? मोदी एंड कंपनी मांग कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। किसने मांग किया? असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने इतना अच्छा चुनाव कराया इन्होंने बंगाल में कि इन्हें भारत रत्न दे दिया जाए। अगर इतना ही अच्छा चुनाव कराते कि ज्ञानेश कुमार, इतना ही अच्छा होते तो सब पार्टी के लोग बोलते ही भारत रत्न दिया जाए। ये बीजेपी ही क्यों कह रही है भारत रत्न दिया जाए? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, एसआईआर को असम में भी लागू किया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सीएम ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के दावे पर जोरदार पलटवार किया और वो कह रहे हैं कि जो है वो एसआईआर को लेकर जितने नाम कटे उसको लेकर के जो है भारत रत्न ज्ञानेश कुमार को दे देना चाहिए। ये तो बात रही। दूसरा आरोप हम आपको बताते हैं, प्रतिमा रजक का आरोप। ये हमारे आरोप नहीं है,
ये प्रतिमा रजक, ये भी जो है उम्मीदवार हैं, टीएमसी से हैं। इन्होंने भी एक सबसे बड़ा आरोप उसी दिन लगाया जिस दिन वोटिंग चल रहा था कि कहीं पे भी बटन दबाया जा रहा है और वोट जाकर के जो है वो वीवीपैट में जो दिखता है वो कमल का दिख रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने जाकर की, ऐसा क्यों हो रहा है, बटन कोई दबाओ कमल का निशान दिख रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है निकल के सामने आई। रात भर ईवीएम को लेकर के पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बूथ स्थल होता है उससे जो स्ट्रांग रूम होता है ये 15 से 20 मिनट या आधा घंटा में पहुंच जाता है, लेकिन 4-4 घंटे तक ईवीएम बाहर रहा, ईवीएम सड़कों पे घूमता रहा। आप देख सकते हैं ईवीएम को लेकर आम जन जो है वो कितना आक्रोश कर रहे हैं कि ये 4 घंटे बाद तक ईवीएम सड़क पर क्या कर रहा है गाड़ी में। वो तस्वीर आप फोटो देखिए, इसे सीआरपीएफ के जवान रोक रहे हैं, हालत बेकाबू हो रही है, ये तस्वीर निकल के सामने। दूसरी तस्वीर आप देखिए, वहां के लोकल न्यूज 18 की है, उसमें तस्वीर दिखाई गई है कि मुहर मारा हुआ है ईवीएम सील का, लेकिन ईवीएम खुला हुआ है। इस तरह की तस्वीर निकल के आई। अब सवाल उठता है क्या इस चीज के लिए जो भारत रत्न ज्ञानेश कुमार को दिया जाए कि रात के 12 बजे 1 बजे आप जो है सीसीटीवी बंद करा दो। अब बंद क्यों कराया गया सीसीटीवी? अरे हमारे आपके घर, ऑफिस, मकान, बिजनेस, हर जगह सीसीटीवी रहता है, सालों से चल रहा है, आज तक तो स्क्रीन बंद नहीं हुआ, वहां पे क्यों बंद हुआ? क्या इसका ठोस जवाब जो है, उचित जवाब जो है इनके पास, ज्ञानेश कुमार के पास? और इनको भारत रत्न की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी ने हालांकि पहले ही सचेत कर दिया था। ममता बनर्जी का पुराना बयान आपको हम बताते हैं क्या, जरा देखिए। ममता बनर्जी ने कहा था, टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी ईवीएम मशीन अच्छी तरीके से चेक करें, बूथ एजेंट भी ईवीएम अच्छी तरह से चेक करें, मुझे उनका प्लान पता है, वोटिंग के बाद सीआरपीएफ केंद्रीय बल की पहरेदारी देकर वे अंदर जाकर मशीन न बदल दे, इसके लिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी, आपको ध्यान से देखना चाहिए कि वे ईवीएम हैक न करे। तो ये ममता बनर्जी का बयान था, आज से 2 हफ्ता पहले वो बोली थी निगरानी रखिए कि केंद्रीय बलों के सहारे जाकर के कोई जो है ईवीएम में छेड़छाड़ न करे, ईवीएम हैक न करे, और ईवीएम पे नजर रखने की बात कही। अब यहाँ नजर कैसे रखे जब सीसीटीवी कैमरा ही बंद हो जाए, जब एलईडी स्क्रीन ही ना मिले? ये तमाम बातें निकल के सामने आ रही है जो चिंता को काफी बढ़ा दे रही है। और नरेंद्र मोदी का क्या कहना? नरेंद्र मोदी जो है, देखिए, मानते हैं कलकत्ता जो है पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगह है, पर्यटक कलकत्ता आते हैं, टॉप 10 में है कोलकाता आता है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा एशिया में आते हैं और कलकत्ता की सैर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कलकत्ता के गंगा में घूम रहे हैं, तस्वीर फोटो दिखाइए, फोटो खींच रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, लेकिन क्या जिसके लिए आपने सरकार लाई थी दिल्ली में यमुना को सफाई करने का, क्या इसी तरीके से बोट लेकर क्या नरेंद्र मोदी यमुना नदी में घूम सकते हैं, दिल्ली की यमुना को का जायजा ले सकते हैं, खूबसूरत तस्वीर निकाल सकते हैं? पर्यटक कलकत्ता के गंगा नदी पे तो घूमते हैं, पर्यटक यमुना की गंगा नदी पे क्यों नहीं घूमते हैं? नरेंद्र मोदी कलकत्ता जाके पर्यटक बन जाते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी अपने घर से महज 5 किलोमीटर दूर यमुना है, लेकिन वहां जाकर कभी नाव नहीं चलाए, कभी फोटो नहीं खींचे। तो यमुना को लेकर के भी तो सोचना चाहिए, जो दिल्ली के लोग इतने परेशान हैं। तस्वीर वीडियो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की, ये वीडियो दिखाई, कितने आसानी से घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। लेकिन दिल्ली का क्या हाल है अभी यमुना का, जिसके लिए सरकार आई थी, बहुत बुरा हाल है। कुल मिलाकर पूरा बवाल जो है ईवीएम को लेकर इस वक्त चल रहा है। ईवीएम में जो कुछ हुआ अचानक रात के 12-1 बजे, ये इसने चिंता बढ़ा दिया है। अब अमित शाह को आप जरा सुनिए कि अमित शाह किस तरीके के दावे चुनावी रिजल्ट से पहले कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी जो है सांसदों ने लिख दिया। 73 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि ज्ञानेश कुमार पद से गद्दारी कर रहे हैं, पद से वफादारी नहीं कर रहे हैं, इन्हें तत्काल जो है पदमुक्त किया जाए। ये चिट्ठी लिखा गया। हेडलाइंस आपको बताते हैं क्या है, ये अभी कल की खबर है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग चलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को एक नोटिस सौंपा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सांसदों ने राष्ट्रपति को संबोधन कर एक पत्र में मुख्य चुनाव आयोग को उनके पद से हटाने की मांग की है। तो मुख्य चुनाव आयोग को पद से हटाने के लिए जो है वो पत्र जो है टीएमसी ने इसकी अगुवाई की
फिर से जो है, क्योंकि पिछला भी महाभियोग आया था आज से 2 हफ्ता पहले, लेकिन उसमें सिग्नेचर की गलती, डेट की गलती होने के कारण रद्द कर दिया गया था। यही बयान कहा गया था कि उसमें सिग्नेचर गलत था, उसमें जो है डेट जो लिखा हुआ था लेटर पे वो गलत था। तो फिर से जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ये समझे कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार की मुश्किल यहाँ पे बढ़ रही है। वही नरेंद्र मोदी जिस तरीके से घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, गंगा किनारे घूम रहे हैं, उस पर ममता बनर्जी ने जो कटाक्ष किया, जरा वो सुनिए। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को, जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। कुल मिलाकर इस खबर में इतना ही। इस चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें पीआरबी को, और फेसबुक पे फॉलो जरूर करने का काम करें। और आपका क्या मानना है कि रात के 1 और 12 बजे जिस तरीके से सीसीटीवी बंद होता है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा और ठोस कारण है? क्या है, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।